बैंक में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है तो यूट्यूब पर आप सर्च करके देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एक्सिस बैंक हो, किसी भी बैंक का आप अगर ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा। इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर बने हुए हैं और ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो उनके अगेंस्ट में बना रहा हूँ। बिल्कुल बहुत ही अच्छे वीडियो हैं। आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने से पहले उससे जुड़े कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, ऐसे 5 पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि चार्जेस का हिसाब लगा लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसमें किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगेंगे। चार्जेस तो लगेंगे। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि अकाउंट में आपको पैसा नहीं रखना है। ठीक है, मिनिमम बैलेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसमें चार्जेस तो लगेंगे। कौन कौन से चार्जेस लगेंगे? एटीएम एनुअल चार्जेस, ये तो लगेगा। एसएमएस चार्जेस कुछ बैंक्स में लगते हैं, कुछ बैंक्स में नहीं भी लगते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस ये तो लग जाएंगे। तो एटीएम, सबसे बड़ी बात तो है कि कई सारे केसेस में देखा गया है कि आपने बैंक में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लिया, उसका एटीएम आपको मिला ही नहीं, वो बैंक में कहीं पर पड़ा हुआ है, या फिर आप उसका पिन ही नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उसका चार्ज तो लगता जा रहा है। आपने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा कि हर साल उसका एनुअल चार्ज लग रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रांजैक्शन लिमिट को जान लीजिए। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आपने खुलवा लिया, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख का ही ट्रांजैक्शन लिमिट मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। कई बैंक्स तो 1 लाख तक ही ट्रांजैक्शन लिमिट देते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, एटीएम विड्रॉल, यूपीआई, सारा कुछ मिला के आपको 1 लाख या मैक्सिमम 2 लाख का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट आ जाते हैं कि आपको ज़रूरत हो तभी आप ये अकाउंट ओपन कराएं। आप इसलिए अकाउंट मत ओपन कराइए कि घर बैठे ओपन हो रहा है, ज़ीरो बैलेंस में ओपन हो रहा है, फ्री में ओपन हो रहा है, ऐसे ओपन मत कराइए, क्योंकि ये फ्री नहीं है। देखिए, आप बैंक में अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि ये फ्री में अकाउंट खुल रहा है। आपका सारा डेटा उस बैंक के पास जा रहा है। और जैसे कि फेसबुक में अकाउंट ओपन कराते समय कई बार हम क्या करते हैं, एंजल प्रिया के नाम से अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपका नाम रमेश है और आप सुरेश के नाम से अकाउंट खुलवा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। आपको अपने नाम से ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो आपने अपना सारा डेटा बैंक को दिया है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप खुलवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही खुलवा रहे हैं, फ्री में खुल रहा है इसलिए खुलवा रहे हैं, तो अकाउंट ओपन ना कराएं तो ही बेहतर है। और एक पॉइंट है कि चेक फैसिलिटी है या नहीं, इसको चेक करें। कई बार ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आप इसलिए खुलवा लेते हैं कि कहीं पर आपको प्राइवेट फाइनेंस करवाना होता है, वहाँ पर चेक वगैरह देना होता है। तो चेकबुक फैसिलिटी कई सारे बैंक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में नहीं देते हैं। तो आप जहाँ पर खुलवा रहे हैं अकाउंट, वहाँ पर पहले पता कर लीजिए कि उसमें चेकबुक फैसिलिटी है या नहीं है, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, बड़ा लोन मिलने में आपको परेशानी हो सकती है। देखिए, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आपने बैंक में खुलवाया है तो आप खुद बैंक को बता रहे हैं कि आप पे नहीं कर पाएंगे मिनिमम बैलेंस, इसीलिए आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये अकाउंट होता है। तो फिर बड़ा लोन आपको कैसे मिलेगा, आप खुद सोचिए। लेकिन अगर कोई सरकारी स्कीम का लोन है, छोटा मोटा लोन है, वो तो मिल जाएगा, परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप हाउसिंग लोन के लिए जाएंगे, कार लोन के लिए जाएंगे या बाइक लोन के लिए भी जाएंगे तो भी आपको मिलने में परेशानी होगी। तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में ये परेशानी आपको हो सकती है। फाइनल कंक्लूज़न ये है कि अगर आपको ज़रूरत है, आप स्टूडेंट हैं या फिर आपका ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, या फिर आप एक बैकअप अकाउंट की तरह के अकाउंट रखना चाहते हैं, तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लीजिए। नहीं तो आपको सेविंग्स अकाउंट की तरफ ही जाना चाहिए। अब इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।